हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। कैसे हो आप? ठीक हो? चलो, अच्छी बात है। आज हम बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के लिए आपके पास एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सी क्लाइंट और कस्टमर की डिमांड थी कि हमें थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, हमें थोड़ा क्लियर डिटेल में वीडियो बनाइए। तो ठीक है, मैंने एक उनके लिए वीडियो तैयार किया है। बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। उसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव खास जानकारी दूंगा और उसमें कुछ ऑफ़र भी दूंगा आपको। चलो शुरू करते हैं। आज आपको फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम बात करते हैं कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस वर्सेस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? आज हम दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर इस कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो हम इसको देसी भाषा में बोलते हैं कि फुल इंश्योरेंस। कहते हैं ना, मेरी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस है। ठीक है, इसमें गाड़ी चाहे आपकी मोटरसाइकिल हो, कार हो, स्कूटर हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, एनी व्हीकल कोई भी होता है, उसको 1 साल के लिए किया जाता है। इस इंश्योरेंस में हम गाड़ी को कई हिस्सों में कवर करते हैं। जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनको भी कवर करते हैं, जो गाड़ी में साथ बैठे हैं उनको भी कवर करते हैं, और गाड़ी से अगर कोई मिस हैपनिंग वगैरह हो जाए तो उसको भी कवर करते हैं। इसीलिए इसको हम फुल इंश्योरेंस कवर करते हैं। बाकी आजकल इंश्योरेंस कंपनियों ने काफ़ी सारे ऑफ़र निकाल दिए हैं, ऐड ऑन कवर निकाल दिए हैं एक्स्ट्रा। इसका भी बेनिफिट बहुत होता है। जैसे कस्टमर को अगर कहीं ऐसे इलाके में रहता है, नीचे इलाके में पानी वगैरह आ जाता है या कुछ हो जाता है, उसकी गाड़ी में इंजन वगैरह में पानी चला जाए, तो कंपनी उसको इंजन प्रोटेक्शन कवर भी देती है अलग से कि पानी में डूब जाए गाड़ी और काफ़ी दिनों तक ख़राब पड़ी रहती है, वो ठीक कैसे होगी? अगर कोई मिस्त्री पे लेके जाओगे, ठीक वगैरह कराओगे, तो उस पर काफ़ी खर्चा हो जाता है। उसमें कंपनी इंजन प्रोटेक्शन कवर देती है। आपको कुछ खर्चा अपने पल्ले से देना पड़ता है या थोड़ा बहुत आपकी जेब से चला जाता है, थोड़ा बहुत कंपनी देती है कि बात बन जाए। सारा खर्चा आपको नहीं देना होता, उसमें कुछ खर्चा कंपनी कवर करके आपको इंजन वगैरह ठीक करा देती है। कुछ कंपनियां, जो इंश्योरेंस कंपनियों में आजकल फर्स्ट इंश्योरेंस के अंदर आपको फ्रंट मिरर वगैरह भी कवर करके देती हैं कि एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा से आपको फ्री वगैरह में शीशा लगा के दे देती हैं। उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉस्टिंग खर्चा वर्ती लगाने का देते हैं, उसके अलावा हो जाता है उसमें। बाकी इसमें नील डेप्थ कवर दिया जाता है, डिसेबिलिटी और ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर भी दिया जाता है। फुल इंश्योरेंस में दोस्तों, गाड़ी अगर आपकी चोरी भी हो जाती है तो उसमें जो मार्केट वैल्यू होती है उस वक्त की, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका आपको उस रेट के हिसाब से आपके नाम अमाउंट चेक वगैरह बना के दे जाती है। और उसमें अगर गाड़ी टोटल लॉस वगैरह में चले जाती है, ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, उसके अंडर भी कंपनी आपके नाम का ऑन रोड उसका नाम का जो प्राइस होता है उस वक्त जो गाड़ी की वैल्यू होती है इंश्योरेंस में लगी, उसके हिसाब से आपको चेक दे देती है। और उसमें अगर आपकी गाड़ी किसी फाइनेंस बैंक या NBFC से लोन है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट उनको भी जाता है, क्योंकि उन्होंने आपको लोन दिया हुआ है, उनका नाम RC में चढ़ा हुआ है, इंश्योरेंस में नाम चढ़ा हुआ है, तो कुछ लोन के हिसाब से उनको भी अमाउंट दी जाती है, कुछ आपको भी इस तरह अमाउंट दी जाएगी ताकि दोनों पार्टी सेटलमेंट हो सके और किसी तरह कोई इशू ना हो दोनों पार्टियों के अंदर। ठीक है। और अगर कभी गाड़ी का आपके जैसे एक्सीडेंट होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको एक वर्कशॉप तक गाड़ी लेके जानी होती है। वर्कशॉप तक गाड़ी जब आप लेके जाते हो तो उसमें जो टोइंग वैन होती है उसका भी खर्चा जो इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती हैं, वो भी एक ऐड ऑन कवर होता है जो आपको इंश्योरेंस के साथ लेना पड़ता है। अमूमन जो हम देखते हैं कि गाड़ी का फुल इंश्योरेंस हो गया तो एक नॉर्मल इंश्योरेंस आपका एजेंट करके उसको चला जाता है। बाकी जो अंदर के जो ऐड ऑन कवर होते हैं वो हर एक एजेंट आपको नहीं बता पाता इतना डीपली जितना मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैंने इस लाइन के अंदर इतने साल काम किया है और मैं अभी भी यही काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि अपडेशन हो रहा है डे बाय डे इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर, तो उससे मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे सकता हूं इसके बारे में। दोस्तों, जो कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस होता है फुल इंश्योरेंस, इसके अंदर एक ओनर का कंपनी एक इंश्योरेंस भी करती है। अगर ओनर की एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 15 लाख रुपए तक का कवर मिलता है, उसको 15 लाख का चेक दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में ही मिलता है। बाकी इसमें ड्राइवर भी कवर किया जाता है। ड्राइवर भी को भी 2 से 3 लाख रुपए का कवर अलग से दिया जाता है। अगर आपको कोई ड्राइवर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो वो भी इसमें कवर होता है। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसके अंदर
3 से 4 कवर एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हो तो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट उतनी थोड़ा बढ़ जाती है। फिर आप कहते हो कि थोड़ा इंश्योरेंस महंगा हो गया, लेकिन आपको बाद में हरासमेंट से ये सब चीज़ें बचाती हैं। कल को आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएँ, वकीलों के खर्चे करने पड़ जाएँ और आपको कुछ कवर ना मिले तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं। अगर आपने इतने सारे ऐड ऑन लिए होंगे तो कुछ आपके काम ही आ सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियाँ अच्छे से आपको डील कर सकती हैं, अच्छे से आपको क्लेम भी कर सकती हैं किसी आपकी गाड़ी का। तो ये सब दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के फ़ायदे बताए। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दोस्तों उसमें सिर्फ आपको जिस व्यक्ति या कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो उसी का क्लेम मिलता है। आपकी अपनी गाड़ी का उसमें कोई क्लेम नहीं मिलता। उसमें अगर आपकी गाड़ी डैमेज होती है आपको खुद के पैसे से ठीक करवानी होती है वो गाड़ी। ठीक है दोस्तों, इसमें आप जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है इसमें आप सिर्फ एक तरह से सड़क पर चलने का इंश्योरेंस करवाते हो ताकि आपका चालान ना हो। सरकार ने भी ये कंपलसरी करके रखा हुआ है, अगर रोड पे गाड़ी चलानी है तो कम से कम थर्ड पार्टी तो होना चाहिए ताकि कोई डैमेज वगैरह क्लेम हो कंपनी दे सके, वो आपकी जेब से ना दिया जाए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप एक ड्राइवर को भी कवर कर सकते हो, उसमें कुछ अमाउंट देनी होती है वो कंपनी के हिसाब से। और साथ में जब इंश्योरेंस करवाते हो तो अगर आप बता दोगे तो कर देते हैं उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी वाले। और दोस्तों जो फुल इंश्योरेंस होता है उसमें अगर जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है उसमें अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह ब्रेक हो जाए या आपको टाइम लग जाए, ना ध्यान रहे कि इंश्योरेंस से एक दिन पहले ख़त्म है तो आप वो गाड़ी वगैरह नहीं दिखाने की ज़रूरत। अगर एक दिन बाद इंश्योरेंस ख़त्म होता है रात 12 बजे के बाद तो अगले दिन आपको सर्वेयर आएगा, वो वैल्यूएशन करेगा और फ़ोटो वगैरह करेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है दोस्तों। लेकिन थर्ड पार्टी वगैरह में ऐसे इंश्योरेंस हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसमें आप गाड़ी का तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें तो आज से आप बोल देते हो थर्ड पार्टी करानी, आप पेमेंट वगैरह दीजिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आरसी कॉपी दीजिए, कंपनी वगैरह कर देती हैं इंश्योरेंस उसके अंदर। बाकी तो मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि गाड़ी भी कीमती है, आपका पैसा भी कीमती है, जान भी कीमती है, इसलिए अपनी व्हीकल का कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस करा के रखें। थर्ड पार्टी वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें, फुल में ही चलें, इसके लिए आपका फ़ायदा रहेगा कल को। आजकल कुछ कंपनियां जैसे इंश्योरेंस कंपनियों में नए नए अपडेट होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां कुछ कस्टमरों को एक से एक ऑफ़र भी देती रहती हैं कि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, बाद में लीगल वगैरह हो जाए तो उसमें वो लीगल कंसल्टेंट भी दे देती हैं। उसमें इंश्योरेंस कंपनियां जब आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस करती है तो साथ के साथ उसमें कुछ ऐड ऑन कवर में ये लीगल हैंडल भी एडवाइस कर देती हैं, लीगल एडवाइज़र भी ऐड कर देती हैं। बाकी चलो आपके फ़ायदे के लिए बात है उसके अंदर, तो देखिए आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ता, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, बाद में एक बार तो आप गाड़ी छुड़ा लेते हो, उसके बाद आपको जो कोर्ट कचहरी वगैरह देखना पड़े तो निपटारे के लिए आपको वकील तो चाहिएगा सलाह के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनियाँ प्रोवाइड करा के दे देती हैं, तब ये आपको फ़ायदा रहता है बाद के लिए भी। और ये बताइए मुझे दोस्तों, क्या आपके इंश्योरेंस में ये सब कवर हैं? अगर नहीं तो चेक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। बाकी गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए आप ऑल ओवर इंडिया सर्विस है, आप मुझे बता सकते हैं, किसी व्हीकल का इंश्योरेंस कराना हो तो हम कर देते हैं। आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास लाइसेंस है और हम अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छा इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कवर देते हैं ताकि उसको कभी हरासमेंट ना हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए उसके साथ, वो फाइनेंशियली परेशान ना हो समाज के अंदर। ठीक है, बाकी आपके एजेंट की समझदारी पर भी निर्भर करता है, आपकी सूझबूझ के ऊपर आप किस तरह का इंश्योरेंस, कैसे क्या क्या कवर ले रहे हैं, उसके अंदर हमारा काम जानकारी देना है। ठीक है, बाकी इस तरह की जानकारी के लिए मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। आप इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर किए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर आप ऑन कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और सारे वीडियो आप तक जाते रहें। ओके दोस्तों।